नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो सोलर सिस्टम है उनके बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही लोग इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या तब उत्पन्न हो जाएगी जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी महंगे पड़ने लग जाएंगे, यानी कि हो सकता है सरकार कर को इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी बढ़ा दे, तो जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। और उसमें बात आती है नवीकरणीय स्रोत के बारे में, यानी कि वो ऊर्जा जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सके और बार बार प्राप्त कर सके, जिसमें कि कोई पोल्यूशन ना हो और हमें कोयला या इस तरीके की किसी चीज़ को जलाना ना पड़े। तो दोस्तों उसका जो सबसे ईजी और सबसे सस्ता रास्ता है वो है जो सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के हम बारे में बात करेंगे, हम कौन से सोलर प्लांट जो अपने घर में लगवा सकते हैं और कौन सा सस्ता होता है और उनके फायदे और नुकसान क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम सोलर जो प्लांट के बारे में, जो अगर हम घर में लगवाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से वो दो तरह के प्लांट होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके घर के अंदर ही उसका पूरा सेटअप लगा होगा और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर की सप्लाई आ रही है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। और जो मेन चीज़ है, ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है वो महंगा होता है, क्योंकि उसमें बैटरी और पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर होता क्या है दोस्तों, देखिए दो तरीके के एरिया के हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मैं ऑफ ग्रिड जो सिस्टम की बात करूं, तो उसमें होगा क्या, जो प्लेट सोलर प्लेट लगी होगी आपके घरों के ऊपर, वो जो सोलर एनर्जी से जो एनर्जी बनाएगी वो आपके बैटरी में एनर्जी को सेव कर देगी और दिन के समय भी उस बैटरी से ही आपका बैकअप चलेगा। और सूरज के जाने के बाद वो जो इन्वर्टर है, यानी कि जो बैटरियां होगी वो इन्वर्टर से कनेक्टेड होगी और रात के समय उससे आपके बैटरी में से निकल के पावर आपके अप्लायंसेस को चला देगी। तो ये होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको पूरा का पूरा दिन बैकअप मिल जाएगा क्योंकि आपके पास बैटरियां हैं, लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है, एक तो ये महंगा पड़ता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी सिस्टम यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, बैटरी की एक उम्र होती है, अगर जब उसकी 3, 4 या 5 साल के बाद जब भी आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी तो उसमें 2 या 3 या 4 बैटरी लगती है जैसी भी, तो 30-40 हज़ार रुपये का एकदम से भारी भरकम खर्चा पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम घर के लिए या फिर एक आम लोग के लिए। और वक्त के साथ बैटरियों की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी बात, अगर दूसरा अल्टरनेटिव वो है ऑन ग्रिड सिस्टम। तो दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, हमारे घर में जो सोलर प्लेट लगी होगी वो डायरेक्ट ही हमारे जो अप्लायंसेस है उससे कनेक्ट होगी। तो जितनी भी वो एनर्जी बनाएगी प्लेट्स और हमारी कंजप्शन जितनी है, हमारी मान के चलो, उदाहरण के लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, मान लो जो प्लेट लगी हुई है सोलर प्लेट, उन्होंने 10 यूनिट की बिजली बनाई। वो 10 यूनिट बिजली में से हमने 5 यूनिट जो है उसको कंजप्शन कर ली, यानी 5 यूनिट हमने यूज़ कर ली। तो बची हुई 5 यूनिट का क्या होगा दोस्तों, वो वापस ग्रिड में वापस चली जाएगी, यानी कि वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, जिसके लिए हमें एक नेट मीटर लगाना होगा। नेट मीटर में क्या होता है, आपके पास कितनी यूनिट आपने कंजप्शन करी, यानी कि गवर्नमेंट से कितनी यूनिट ली और गवर्नमेंट को कितनी यूनिट दी, उसमें दोनों ही रीडिंग बिल्कुल साफ साफ नज़र आती है। तो हमने वो उसके बाद जो जितनी यूनिट हमने दी और जितनी ली उनके बीच का जो अंतर होता है, अगर वो पॉजिटिव में हुआ, यानी कि हमने 10 यूनिट बिजली बनाई और गवर्नमेंट से 12 यूनिट ली, तो उसमें जो 2 यूनिट हुई उसका हमें बिल पे करना पड़ेगा। और अगर इसकी बात करें उल्टा इसकी, कि हमने 12 यूनिट बना दी और 10 ही यूनिट हमने यूज़ करी, तो जो 2 यूनिट है वो माइनस में चली जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट को वो हमें 2 यूनिट पे करनी पड़ेगी। यानी लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो गवर्नमेंट होती है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देती है अगले मंथ के लिए, फिर अगले मंथ के लिए। और ज़्यादातर राज्यों में इसकी पॉलिसी अलग अलग है। कुछ राज्यों में तो ऐसा कर देते हैं कि उस यूनिट को जो एक्स्ट्रा होती है वो लैप्स भी हो जाती है, किसी में एनकैश भी कर देते हैं, यानी कि उसका पैसा भी दे देते हैं। लेकिन वो जो पैसा दिया जाता है, आप जो 7 या 8 रुपए की यूनिट के हिसाब से जो खरीदते हो सरकार से, लेकिन सरकार जब उसी बिजली को खरीदती है तो 2 या 3 रुपए के हिसाब से ही खरीदती है। तो वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल हो जाता है और उसको खरीदना, मतलब गवर्नमेंट को बेचना, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इसमें एक और थोड़ा सिस्टम है कि अगर जितना हमारे घर का लोड है
यानी कि आपके घर का जितना भी ऑफिशियल लोड है वो 5 किलोवाट हो सकता है, 3 किलोवाट या 2 किलोवाट, उससे ज़्यादा जो पावर का आप सोलर प्लांट नहीं लगा सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर। और इसकी जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है, एक तो ये दिन दिन में काम करेगा सिस्टम, और अगर आपकी लाइट चली जाती है यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई आती है अगर वो बंद हो जाती है तो आपका जो प्लांट है वो भी बंद हो जाएगा सेफ्टी रीजंस की वजह से, क्योंकि हो सकता है लाइट चली जाए और कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे हो कुछ लोग और आपका प्लांट चालू हो और वो जो करंट है अगर रिवर्स में चला गया तो उसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसकी वजह से वो प्लांट को बंद ही रखना पड़ता है। दोस्तों ये वीडियो मैंने बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन लेवल की बनाई है। अगर आप और अलग इंडिविजुअल पॉइंट्स पर कुछ डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं और लोगों को जागरूक भी करूं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होने वाली है। जैसे पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं उसी प्रकार से आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होगी, और अभी सोलर प्लांट कुछ सस्ते भी है, हो सकता है वक्त के साथ वो बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाए। तो आप कमेंट करके बताइए और हमारा भी उत्साह बढ़ाइए ताकि हम भी लोगों को प्रोत्साहित कर सके सोलर प्लांट लगाने के लिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।